नमस्कार, आपके साथ मैं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन से लेकर अहिल्या प्रतिमा राजवाड़ी तक भाजपा की विकास यात्रा के खिलाफ एक रैली का आयोजन किया गया। कांग्रेस सेवा दल के नेतृत्व में निकाली गई इस यात्रा के संबंध में सेवा दल के अध्यक्ष योगेश यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा की विकास यात्रा फर्जी यात्रा है। किस बात का विकास भाजपा के मंत्री जाने, विकास यात्रा में जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं और न ही विधायक न जनप्रतिनिधि, सभी लोगों को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के 3.25 लाख करोड़ का कर्जा ले रखा है। न शिक्षा के क्षेत्र में, न रोजगार के क्षेत्र में और न ही कृषि के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई विकास हुआ। जनप्रतिनिधि विकास यात्रा में जाने से डर रहे हैं। जनता उन्हें भला बुरा कह रही है। उनके बदले में विकास यात्रा में अधिकारियों को झोंक रहे हैं। आम जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, खासकर महंगाई को लेकर। भाजपा की विकास यात्रा नहीं, बकवास यात्रा है। मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है और कोई नैतिक धर्म नहीं है शिवराज सिंह जी का। वो कमलनाथ जी से सवाल कर रहे हैं कि वो 11 और 15 महीने की सरकार का जवाब दें। और शिवराज सिंह जी जो कि करीब 18-19 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी जवाबदेही बनती है कि वो लोगों को जिन घोषणा पत्र में जो बातें कही गई और मंच से केवल ताली बजवाने के लिए जो शिवराज सिंह जी ने घोषणा की है, उनका कार्य रूप में परिणत होते हुए नहीं देख रहे हैं। एक विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बात को लोगों के बीच ले जाएं कि ये केवल मामा बन करके लोगों को मामू बनाने का काम शिवराज सिंह जी कर रहे हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कोई काम बगैर हंगामे प्रदर्शन के बगैर शुरू ही नहीं होता। इसी परंपरा को जारी रखते हुए गुरुवार हुई कार्य परिषद की बैठक में कर्मचारियों और छात्र संगठन ने अपनी मांगों को लेकर परिषद के सदस्यों और कुलपति को ज्ञापन सौंपा। गुरुवार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कार्य परिषद का आयोजन किया गया। हालांकि परिषद की बैठक अपने नियत समय से 1 घंटे देरी से शुरू हुई। कारण कर्मचारियों और एनएसयूआई का ज्ञापन रहा। बैठक के शुरू होने से पहले हंगामे की आशंका के चलते नजदीकी थाने का पुलिस बल पर्याप्त संख्या में बैठक कक्ष के बाहर मोर्चा संभालते देखा गया। कर्मचारियों के ज्ञापन के बाद छात्र संगठन एनएसयूआई ने 3 मांगों को लेकर लिखित ज्ञापन दिया और मीडिया के तीनों मामलों को लेकर विश्वविद्यालय प्रबंधन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। पहला मामला छात्र संघ का था कि चीफ वार्डन को पद से हटाया जाए और दूसरा हाल ही में जो कॉपियां खरीदी गई है उनमें से विभाग के अधिकारियों की साठगांठ है। तीसरा मुद्दा जो छात्र नेता ने बताया वो कुछ इस तरह था कि डीएवीवी के कई विभागों में नियमों के विरुद्ध जाकर प्रोफेसर को एक ही विभाग में कई सालों से प्रबंधन ने बैठा रखा है, जिन्हें तत्काल विभागों से हटाया जाए। लगातार विश्वविद्यालय अब भ्रष्टाचारियों का अड्डा बनता जा रहा है। चाहे पेपर खरीदी, चाहे कॉपी पुस्तक खरीदी, जो भी खरीदी हो, हर खरीदी में केवल भ्रष्टाचार लिप्त है। इसी के तहत आज हम लोगों ने जो कॉपी खरीदी और पेपर खरीदी चल रही है उसमें ब्लैक लिस्टेड फर्मों को क्लियरेंस दे दिया गया, जिसकी शिकायत सबूत आज मैंने विश्वविद्यालय में किया है कि कहीं ना कहीं ये अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है और ब्लैक लिस्टेड कंपनियों पे कहीं ना कहीं जो रहम किया जा रहा है वो पैसों की। फर्जी टीटी बनकर धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को इंदौर की जीआरपी पुलिस ने पकड़ा है। वहीं पकड़े गए आरोपी के द्वारा काफी कुछ बड़े खुलासे किए गए हैं। पकड़े गए आरोपी से जीआरपी पुलिस काफी बारीकी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। इंदौर की जीआरपी पुलिस ने पिछले दिनों एक फरियादी रहीम शाह की शिकायत पर एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। वहीं फरियादी रहीम के द्वारा बताया गया कि उन्हें रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति मिला जिसने खुद को टीटी बताया और इस दौरान उन्होंने धोखाधड़ी कर रेडमी कंपनी का मोबाइल फोन, आधार कार्ड सहित अन्य रुपए लेकर फरार हो गया, जिस पर से जीआरपी पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। इस दौरान पुलिस को यह जानकारी लगी कि एक आरोपी प्रशांत लगातार विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना पर आरोपी प्रशांत को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि वह तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक, उड़ीसा में भी इस तरह से धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। जैन स्टेशन पर एक महिला ने अपने साथ घटना का एक विवरण दिया कि उसको एक व्यक्ति मिला और उसने जो है रेलवे का टिकट देने के संबंध में उसका मोबाइल लिया और एटीएम भी ले लिया
और एटीएम में उसने पिन लिख रखा था, भूलवश जैसा भी हो, उस एटीएम से उसने पैसे निकाले और उसका मोबाइल लेके भी चंपत हो गया। जब वो काफ़ी देर तक नहीं लौटा तब वो जो है थाने पे पहुंची और उसने जैसे ही बताया तो तत्काल पुलिस वाले पहुंच गए और उस बंदे को पकड़ लिया। इसका नाम निकला प्रशांत पंडा, 34 साल का है, रहने वाला पुणे का है। जब उसकी कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि वो काफ़ी बड़ा ठग है और वो केवल अपने राज्य में नहीं, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, हैदराबाद, उस एरिया में भी, दिल्ली और इधर गुजरात, लगभग सभी स्टेट में उसने सेम काम किया है। अपने को वो टीटी बताता है और जो भी ऐसे ही हाल बेहाल थोड़ा घूम रहे होते हैं कि उन्हें टिकट चाहिए, रेलवे में रिजर्वेशन नहीं हो रखा है, ऐसे लोगों को वो जान करके उनसे बातचीत करके कि मैं टीटी हूँ या मैं फला अधिकारी हूँ रेलवे का और मैं आपको एक टिकट दिलवा दूंगा, आप मुझे इतने पैसे दे दो। भारत देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ रहा है। विकास और तरक्की की नीत नई पायदान को सफलतापूर्वक पार कर रहा है और देश की गरीब जनता को कुपोषण से बचाने के लिए 80 करोड़ जनता को प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण योजना के द्वारा मुफ्त अनाज वितरण किया जा रहा है। किंतु इसके बावजूद भी हमारे देश और शहर में कुपोषित बच्चों में कमी नहीं आ रही है। इसी मुद्दे को लेकर आज कलेक्टर सभागृह में एक बैठक का आयोजन किया गया। भारत सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद भी कुपोषण की समस्या से निजात नहीं मिल रहा है। आज इंदौर कलेक्टर कार्यालय के सभागृह में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ ही समाज सेवी अनिल भंडारी की संस्था सहायता के साथ कुपोषण की समस्या को लेकर विचार विमर्श किया गया और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पौष्टिक खाद्यान्न से परिपूर्ण किट भी बांटी गई। बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि हॉस्पिटल और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से 272 बच्चों को चिन्हित किया गया है। साथ ही समस्या को दूर करने के लिए पोषण आहार से भरपूर एक किट का भी वितरण किया गया है, जो उन कुपोषित बच्चों को दी जाएगी। कुपोषित जो बच्चे हैं, अति कुपोषित, उसको लेके हमने पिछले दिनों सर्वे किया था और हमें पूरे शहर में, लगभग जिले में 1200 कुछ बच्चे मिले थे। लगातार पिछले कई वर्ष समय से हम उन कुपोषित, अति कुपोषित बच्चों को न्यूट्रिशन की जो सामग्री जन सहयोग से दे रहे हैं, संस्था साथ से और उस सदाचार समिति से, और हमने ये परिणाम देखे कि वर्तमान में जो 1200 बच्चे थे उसमें 274 ही बचे। तो एक सकारात्मक पहल है जो कुपोषित, अति कुपोषित बच्चे। अब हम टारगेट कर रहे हैं जो कुपोषित बच्चे हैं, क्योंकि वही अति कुपोषित बाद में होते हैं। तो कुपोषित बच्चों को भी किस प्रकार से न्यूट्रिशन दें, सामग्री दें, उसको हम देख रहे हैं और इन दोनों अभियान को हम तेजी से आगे लाएंगे। तीसरा अभियान है हमारा जन सहयोग के माध्यम से, जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं और जिनको एनीमिया है, कमज़ोर हैं, उनको पौष्टिक आहार दें, ताकि वो प्रसव के समय जो बच्चा है वो स्वस्थ पैदा हो, ताकि आने वाले समय में कुपोषित की समस्या न रहे। कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने पत्रकार वार्ता में इंदौर विकास प्राधिकरण और नगर निगम को आड़े हाथों लेते हुए नकली राजवाड़ा के नाम पर हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। विकास यात्रा में नकली राजवाड़ा कहाँ है? ढूंढने वाले को नगद 3100 रुपए इनाम दिए जाने की घोषणा की थी। 32 लाख से अधिक लागत का बनवाकर एयरपोर्ट के सामने लगवाया था। वह अब कहाँ है, किधर है? जगह बताने वाले को 3100 का नगद इनाम देवी अहिल्याबाई के सामने, असली राजवाड़े के सामने मिठाई, दुपट्टा सहित पुष्पमाला पहनाकर दिया जाएगा। सांसद, महापौर, आयुक्त, विधायकगण, भाजपाई तथा पदाधिकारी, अधिकारी सब भाग ले सकते हैं। नकली उपलब्धियों का अचार लेकर के परोसने वाले सांसद महोदय, अब बताएं कि कहाँ है नकली राजवाड़ा? अभी तो मैं 3 दिन तक और अफसरों का इंतजार करूंगा, उसके पश्चात इसकी रिपोर्ट लिखाऊंगा, कागजी कार्रवाई पूरी हो जाए। मुझे पता है कि ये कागज मेरे कागजों का पेट नहीं भरेंगे। क्या लागत लगी थी? 32,85,000 से अधिक की लागत थी। इसमें आईडीए के अधिकारी फंस रहे थे। लोकायुक्त प्राथमिकी दर्ज हो चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ, लोकायुक्त भी आज तक मुझे तलब नहीं कर पाया। मैं बार बार जानकारियां मांगता हूं तो आज दे देंगे, कल दे देंगे। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई होती है। तो नकली राजवाड़ा है कहाँ?
खसरे की भयावह बीमारी को देखते हुए इंदौर कलेक्टर सभागृह में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में महिला बाल विकास विभाग, धार्मिक संगठन, जनप्रतिनिधि एवं स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट एवं सरकारी अस्पतालों से जुड़े जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। खसरा बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा लंबे समय से प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु 2-3 साल के अंदर बीमारी पुनः उभरकर सामने आ जाती है। खसरे के टीके के अभाव में एक 11 साल के बच्चे की मौत भी हो चुकी है। इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए इंदौर कलेक्टर इलैयाराजा टी ने बताया कि हर 3-4 साल में खसरे की बीमारी पर पीक आती है। इस बार इंदौर जिले में भी इसके मरीज देखने को मिले हैं। अब तक 15 मरीज होने की पुष्टि हुई है। हमने इंदौर जिले में 9 क्षेत्र ऐसे चिन्हित किए हैं जहां पर इस तरह की बीमारी के मरीज ज्यादा पाए जा रहे हैं, जहां पर इस बीमारी की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है। 11 साल के बच्चे की जो मौत हुई है वह वैक्सीनेशन के अभाव में देखने को मिली। हम सभी को साथ लेकर सामूहिक प्रयासों से ज्यादा वैक्सीनेशन करने के प्रयास कर रहे हैं ताकि इस बीमारी की रोकथाम की जा सके। नहीं, डेफिनेटली ये मीसल्स रूबेला के लेकर हम लोग ना वैक्सीनेशन लगातार है ना करते हैं। हर है ना 3-4 साल के एक बार है ना मीसल्स की केसेस है ना पीक होती है। इस बार है ना मीसल्स की केसेस है ना इंदौर डिस्ट्रिक्ट में भी रिपोर्ट हो रही है। अभी तक आई थिंक 15 के आसपास है ना केसेस है ना हमारी ना रिपोर्टिंग हुई है। उसके लेकर हम लोग है ना गंभीर है। एंड इसमें ऐसे फोकल एरिया से हम लोग ने आइडेंटिफाई किए हैं। सिटी के 9 एरियाज हैं कहाँ ज़्यादातर केसेस है ना रिपोर्ट हुई हैं। वैसे हम पूरा ज़िले में ही फोकस कर रहे हैं, बट फिर इस फोकल एरियाज़ में हमारी टीम गई है। उसका मैक्सिमम रीज़न यही था कि उनका है ना टीका हुआ ही नहीं है या फिर सिर्फ है ना एक ही टीका हुआ है। सो डेफिनेटली है ना मतलब टीका नहीं होना है ना हमारे लिए ना चिंतन की बात है। इसलिए आज है ना सभी रिलीजियस लीडर्स, सभी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और हमारी है ना सामाजिक संगठन, हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, हमारी WHO का कंसल्टेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, महिला बाल विकास, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों को है ना आज बुलाया है। एक जॉइंट एफर्ट के माध्यम से इन बच्चों को है ना मतलब कितने भी बच्चे छूटे हैं उनको है ना वैक्सीनेशन हो जाए। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।